अब तक आपने चार दिनों में जो सारांश है वो मैं रख रहा हूँ। विद्याओं में जो सबसे बड़ी विद्या है उसको बोलते हैं ब्रह्म विद्या, किसी को राज विद्या बोलते हैं। सरल भाषा में इसको क्या बोलते हैं? वेदांत। इसी का नाम है तत्व ज्ञान, इसी का नाम है तत्व बोध। लेकिन इसके साथ एक शर्त है कि तत्व ज्ञान उसी को आता है जिसके पास पहले कुछ तैयारियां होती हैं। बिना तैयारी के कोई भी व्यक्ति तत्व ज्ञान नहीं पढ़ सकता है। तो वह जो शिष्य है वह गुरु के पास ब्रह्म ज्ञान लेने आया। गुरु ने कहा इस ज्ञान के लिए चार चीजें होनी चाहिए। और आ गया, तुम्हारे पास चार चीजें होनी चाहिए। फर्स्ट थिंग इज विवेक। मैंने आपको इंग्लिश में सवाल किया, दैट इज डिस्क्रिमिनेटिंग पावर। अलग अलग करने की जो शक्ति है उसको क्या कहा गया? विवेक। अब अलग अलग करने की शक्ति तो बहुत सारी चीजों में काम में आती है। दाया बाया, दाल चावल, अच्छा बुरा, बहुत सारी चीजें। किस चीज का विवेक? तो क्या कहा गया? क्या चीज नित्य है और क्या चीज अनित्य है, इसका विवेक करो। ये पता करके आओ कि क्या चीज नित्य है और क्या चीज अनित्य है। दिस इज कॉल्ड विवेक। ये हो गया दूसरा। तुम्हारे चित्त में वैराग्य होना चाहिए। वैराग्य का अर्थ है छोड़ना नहीं। वैराग्य का अर्थ घर छोड़ना नहीं, बाबा बनना नहीं, माला पहनना नहीं, कमंडल ले, ये सब नहीं वैराग्य। ये सब तो हौसला नहीं सकता है। वैराग्य का अर्थ है ऐसा जीवन जीना कि अब कोई भी चीज आए तो आपको वो प्रभावित न कर सके। एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाए कि वो चीज आपको प्रभावित न करे। जैसे मैंने कहा गुब्बारा, तो गुब्बारे से व्यक्ति को क्या हो गया? वैराग्य। गुड़िया, टेलीविजन, उससे क्या हो गया? वैराग्य। आए तो ठीक, न आए तो ठीक। इसी तरह से व्यक्ति के मन में से ये भी निकल जाए कि मुझे स्वर्ग चाहिए, मुझे स्वर्ग भी नहीं चाहिए, मुझे स्वर्ग ले लो, मुझे स्वर्ग भी नहीं चाहिए। ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं? वैराग्य। कितनी संपत्ति होगी? विवेक
संपत्ति थी उसके वो 6 चीजों को मिलाकर एक संपत्ति बनती है। क्या बोला था मैंने? श्रम, धन, उपरति, चिकित्सा, श्रद्धा, कला। अभी मैं डीटेल पढ़ा चुका हूँ, तो इसको नहीं बोलूँ। And the fourth one and last thing is, आप ये टिकट बहुत हो चुका है। टिकट क्या मतलब? वही जन्म, वही बच्चा होना, फिर शादी होना, फिर वही चीज कब तक चलेगा ये? अभी फिर मर जाएंगे, फिर जन्म हो जाएगा, फिर जन्म होगा, फिर बचपना आएगा, फिर बचपना होगा, फिर बड़े हो जाएंगे, फिर शादी हो जाएगी, फिर बच्चे हो जाएंगे, फिर उनके बच्चे हो गए और करते करते मर गए। तो बोले फिर अब मुझे ऐसा चाहिए कि मुझे क्या मिल जाए? आजादी। दैट इज कॉल्ड मुमुक्षा। देखो मैंने आपको बहुत सावधानी से मोक्ष मतलब कहीं आना न जाना, पुलिस स्वर्ग लोक पे जाना, वो भी कोई जरूरी नहीं। बात ये है मोक्ष तभी डिफाइंड हो सकता है जब ये डिफाइंड हो कि बंधन क्या है। मेरा अगर स्कूल जाना बंधन है तो स्कूल में छुट्टी हो जाना मुक्ति है। खाना बनाना आपके लिए बंधन है तो खाना न बनाना क्या है? मुक्ति है। और बताओ एक्सरसाइज कराने वाले एक्सरसाइज कराने आ जाता है और मन में क्या सोचते हैं? आज ना है जितना है, बरसात हो रही है, आज ना है, और जब वो नहीं आ पाए तो हमको क्या मिले? इसका मतलब बंधन क्या है? जैसे मैं मेरा बंधन है पढ़ाना, और जब मुझे पढ़ाने को नहीं मिलता है मुझे बड़ी आजादी है। अब कोई क्लास नहीं, किसी से कोई मिलना नहीं, नो अपॉइंटमेंट, मत लो टीवी देखो, शो खाओ। तो मेरे लिए आजादी क्या? मेरे लिए बंधन क्या है? पढ़ाना। ऐसे ही जिसके लिए बंधन ये जीवन हो जाए तो जीवन में क्या चाहिए? आजादी चाहिए। दैट इज कॉल्ड मोक्ष। कितने साधन हो गए? विवेक, वैराग्य, सामान्य संपत्ति और मोक्ष। अच्छा, उसने कहा गुरु जी ये आगे पीछे आ सकते हैं। अगर आपको नित्य वस्तु आपने बोला, गुरु ने इसको बोला, मैं बताता हूँ नित्य क्या है तुमको। नित्य वस्तु एकम ब्रह्म तद व्यतिरिक्तम सर्वम नित्य। यही की है, ध्यान रखना। बस इस जगत में एक ही चीज नित्य है, दैट इज द कॉन्शियस। उसके अलावा सब कुछ है वो मरने वाला है। अच्छा देखो ऐसी कौन सी चीज है जिसका नाश नहीं हो सकता? उसका देखो एनर्जी को भी क्या कहते हैं पता है? आप ऊर्जा को उत्पन्न कर सकते हैं एंड ऊर्जा को रूपांतरित या मतलब उसमें भी विकास हुआ कि नहीं है? ऐसी कौन सी चीजें जो चेंजलेस है? दिमाग से सुन करिए, मतलब छोटे को आखिरी उसका है शरीर। अस्थि जाए अभी बढ़ेगा, बूढ़ा हो गया, मर गया, ये जगत जो पहले था वो नहीं। पहले 370 थी, अब 370 नहीं। कितना बदलाव आ गया। ऐसे हो सकता है कल रिजर्वेशन भी ना रहे। पहले मंदिर था, बीच में मंदिर नहीं था, बाद में मंदिर फिर आ गया। ये चेंज होता ही रहेगा। लेकिन कोई एक चीज है दैट इज चेंजलेस। मैंने तुमको भान तो नहीं, लेकिन मैं नाम बता देता हूँ। दैट इज योर कॉन्शियसनेस, दैट इज द आत्मा। आत्मा नित्य है। हाँ बोले आत्मा नित्य है, उसके अलावा जितना भी सब कुछ है वो सब क्या है? अनित्य है। ओके अब टेल मी गुरु जी,
व्हाट इज आत्मा? व्हाट इज आत्मा? गुरु ने इसको बहुत अच्छा उपदेश दिया जो अपने लोग पढ़ रहे हैं। पहला, जो तीनों शरीर से अलग है। बोले हमारे पास 3 शरीर है? बोले हाँ। एक जो दिखता है ये स्थूल शरीर है। ये दिखने वाला कौन सा शरीर है? याद हो गया? अच्छा, ये कैसे बना? बोले पंचमहाभूतों से बना। दिस इज फर्स्ट। सेकेंड, ये क्यों मिला? यही स्थूल शरीर आपको क्यों मिला? काला, ऊंचा, अच्छा, मोटा, पतला, गोरा, ये क्यों मिला? बोले बिकॉज ऑफ यू पास करना। तुमने अच्छे कर्म किए थे इसलिए क्या मिला ये शरीर? तो बोले बुरे करें तो बोले जीव जंतु। कल मैंने आपको सुनाया पेड़ कौन बनता है, पत्थर कौन बनता है, ये भी डिफाइन है। बहुत सारी चीजें आपके मानव से भी डिफाइन की है। गुरु कृत्य जायते शमशान वृक्ष। जो गुरु से मुंह करके बात करता है, मतलब बेइज्जती करके बात करता है, वो शमशान वृक्ष, शमशान में वृक्ष के ऊपर पक्षी बनता है। ये भी बता दिया। क्या नहीं बता दी आपको मैं बताऊं। एक पुष्प नाले में होता है, एक पुष्प आपके गार्डन में होता है, उसमें भी अंतर है। पुष्प पुष्प में भी अंतर है, वृक्ष वृक्ष में भी अंतर है, पत्थर पत्थर में भी अंतर है। उसका कारण क्या पता है? आपके पास एक्शन। कौन व्यक्ति आपके जीवन में आएगा और कौन व्यक्ति आपके जीवन में से जाएगा, ये भी आपके पास एक्शन के कारण। ये पूरा शरीर हमें क्यों मिला? बिकॉज ऑफ पास्ट एक्शन। तुम्हें क्या बोलना? स्थूल शरीर। तो पहला स्थूल शरीर हो गया जो दिखता है, जो 5 महाभूत से बना है, जो आपके सत्कर्म के कारण है। और इस शरीर के लक्षण बता दे रहा हूँ। अस्थि जायते वर्धते विपरिणमते विनश्यति। ये सब पढ़ चुका। जिसमें जन्म होता है, बड़ा होता है, फिर पतन होता है, फिर नाश हो जाता है। इसी का नाम है स्थूल शरीर। ओके, ये आत्मा नहीं है। ये आत्मा नहीं। ओके, सेकेंड है सूक्ष्म शरीर। मैंने कहा सूक्ष्म शरीर 17 चीजों का बंडल है। 17 चीजों का बंडल है। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, पंचप्राण, मन और बुद्धि। यही इसमें से निकल गया तो मृत्यु हो गई, तो यही आ गया तो क्या हो गया? जन्म। मैंने बोला पहले के भी काम होते हैं, लेकिन वो इसलिए नहीं सुनता क्योंकि इसके अंदर भी एक काम है, कैसे सूक्ष्म शरीर। आंख तो है। आज मैं से पूजा कर रहा था तो मेरे एक बार दिमाग में क्या आया, ऐसा आपके साथ में भी होता होगा। अब पूजा कर रहे थे, मान लो अभिषेक कर रहे थे शालिग्राम का, पूर्व सूत्तम पढ़ डाला, नारायण सप्तम पढ़ डाला, श्री सूत्तम पढ़ डाला, वेदा सूत्तम पढ़ डाला, भाग्य सूत्तम पढ़ डाला। अच्छा हो गया, एकदम दिमाग में आया, हो गया। इसका मतलब जब मैं पढ़ रहा था तो मेरी बुद्धि कहाँ है? आपको मेरा में क्या कहना है? मैंने मुंह से तो सब कुछ पढ़ा, लेकिन एकदम से मन को क्या भान हुआ? हो गया ये सब। इसका मतलब जब मैं मुंह से पढ़ रहा था तब मेरा मन वहां पर मैंने आपको दिखा तो आपको बता जब हम जब करते हैं और कई लोग जैसे ले लेते ना कि हमको 10 माला करनी है, 5 माला करनी है, तो आदमी पढ़ा 5 माला हो गई। अच्छा ईमानदार से पूरी कभी कभी मन में क्या हो गई, इतनी जल्दी कैसे हो गई? लेकिन वो तो नहीं पढ़ पाया। तो अपनी घटना को कैसे मैनेज करेंगे? क्या कहेंगे? किया तो, लेकिन मन आपका वहां पर। इस
इसका मतलब ऐसा है ये शरीर काम तो कर रहा है, लेकिन इसके पीछे कोई एक और है, वो कौन है पता है? दैट इज द सूक्ष्म। अब क्लियर हो गया? ज्ञानेन्द्रिया, कर्मेंद्रिया और पंचतंत्र, और तीसरा शरीर का सूक्ष्म कारण शरीर, उसको मैंने बोला अज्ञान। उसी के कारण ये दोनों शरीर जीवित है। हम लोगों के पास दोनों है, इसका मतलब अज्ञान। एंड अज्ञान मतलब क्या, ध्यान रखिएगा, जिसको यह ज्ञान नहीं है कि मैं सच्चिदानंद ब्रह्म हूँ, जिसको ये ज्ञान है मैं पुरुष हूँ, मैं सन्यासी हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं गृहस्थ हूँ, वो व्यक्ति अज्ञानी है। वो व्यक्ति अज्ञानी। तो ज्ञान क्या है? यह ज्ञान होना कि मैं सच्चिदानंद ब्रह्म हो गया। ये इससे ज्यादा मैं जान नहीं दे सकता आपको, तीनों शरीर आत्मा नहीं, तीनों अवस्था आत्मा नहीं है। जो हम और आप अभी देख रहे हैं वो कौन सी? जागृत अवस्था। लेकिन एक कौन सी अवस्था है? स्वप्न अवस्था। वहां पे भी स्वप्न है, लेकिन वहां पे भी हम देख रहे हैं। और एक और अवस्था है जहां हम कुछ भी नहीं करते, क्या कर रहे हैं? सिर्फ सो रहे हैं। और उसके बाद हमको क्या मिलता है? आनंद मिलता है। अहम सुखेन नया निद्र गया, अरे मुझे बहुत अच्छे से नींद आई, आनंद आ गया उसमें। ये कितनी अवस्थाएं होंगी? फिर बोला जो 5 कोश है वो भी आत्मा नहीं है। अन्नमय कोश दिख गया, जिसका ध्यान सदैव इस बॉडी पर ही लगा रहता है, 24 घंटे बॉडी 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 बॉडी, दैट इज द अन्नमय कोश। जो इस उत्तर की एनर्जी प्राप्त हो गई, वो कौन सी होते हैं? प्राणमय कोश। जो व्यक्ति क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा मनते ही रहता है, भावना प्रधान व्यक्ति, इसको आप बोलते हैं इमोशनल पर्सनैलिटी, मनोमय कोश। एक व्यक्ति इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी, भावना वाला को होता है चुप बैठो। जैसे डॉक्टर होता है ना, डॉक्टर साहब यहाँ दर्द हो रहा है, वहां दर्द हो रहा है, चुप बैठो। कब होता है ये बताओ? आप ज्यादा बात करते हो उसको चुप, ये गोली लिख रहा है उसको खाना, चलो नहीं। आपको लगता है वो हमारी कहानी सुनी, उसके बाद भी यही काम है। हमको लगता है हमारा ही ये सबसे बड़ा है, और उसके बाद दिन भर रहता है। वो किस पर आ गया? जैसे साइंटिस्ट, उसको तीज त्योहार भावना शादी ब्याह को समझ में नहीं आता, उसको क्या समझ में आता है? और अच्छे आइडिया, वो कौन से लेवल पर है? एंड अनदर वन कोश इज आनंदमय कोश। कोश मैंने बोला था तलवार की न्यास। इन 5 कोश के बाद में जो है वो कौन है पता है? आत्मा। आप जो लोग मेडिटेशन करते हैं उनके लिए होगा, जब मेडिटेशन करें तो देखिए अन्नमय कोश क्या है, ये आत्मा नहीं है, ये प्राणमय कोश, ये भी आत्मा नहीं है, ये मेरे अंदर जो मनोमय चल रहा है भावना, यहाँ पे भी ब्रह्म नहीं है, यह जो विज्ञान में चल रहा है विचार, ये भी ब्रह्म नहीं है, ये जो भोजन से आनंद आ रहा है ये भी ब्रह्म नहीं। ये 15 दिन का ध्यान हो गया आपका। अगर इसको कोई ध्यान से देखे तो बोले फिर आत्मा है क्या? तो आत्मा सब चित्त आनंद, जो मैं है उसका कभी नाश नहीं होता। मैं मतलब है, लेकिन सत्ता, और मुझे सत्ता का कभी भान भी है। भान मतलब आई नो कि मैं हूं। किसी को ये भान नहीं होता कि मैं नहीं हूं। जो ये कह रहा है कि मैं नहीं हूं उसको भी मैं का भान है। अच्छा कोई कहे कि मैं नहीं हूं, दूसरा वाला व्यक्ति प्रश्न पूछे में कौन कह रहा है? गूंगा ये बोले कि मैं गूंगा, तो बोले बोल कौन रहा है? तो ये तो हम कभी बोल ही नहीं सकते कि मैं नहीं हूं। हाँ, इस मुंह से नहीं बोल सकते, लेकिन हमको
ध्यान सदैव बना हुआ है, दैट इज कॉन्शियसनेस। सोचिए क्या हो गया, 3-4 चैप्टर क्लियर हो गए इसके अंदर। अब कल बात आई थी जगत की, एक सिंपल फॉर्मूला समझिए। एक शब्द होता है कार्य और एक शब्द होता है कारण। क्या बोलेंगे? कॉज एंड इफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी, कार्य और कारण। सर जल्दी जल्दी बताइए, पहले कौन होता है? पहले कार्य होता है कि पहले कारण? कारण होता है। और उसके बाद कौन आता है? अच्छा, कार्य का मर गया तो तभी कारण। घट का कारण कौन है? पहले कौन थी? अच्छा, घट उसके बाद आया, और घट जब टूट गया तो फिर क्या नहीं? इसका मतलब मिट्टी पहले भी थी, अभी भी है और बाद में भी। देखिए बड़ा बेहतरीन, जब आपने नहीं बनाया था तब भी स्वर्ण पहले था और अभी भी स्वर्ण, और अगर आप इसको गला दोगे तो भी स्वर्ण। इसका मतलब स्वर्ण सदैव रहेगा नहीं है। जो सदैव रहता है वो कारण है, और जो सदैव नहीं रहता है वो कार्य है। क्या बोलते हैं? आपके दिमाग में है? जो सदैव रहता है वो कारण है, और जो सदैव नहीं रहता वो कौन हो गया? कारण। आपको याद है, आप तो ये सब बड़े ही लोग, इसमें आपके समय में एक सीरियल आता था, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। उसमें गाना आता था, पृथ्वी भी नहीं थी, आकाश भी नहीं था, जल भी नहीं था। ये गाना सुना? मुझे तो गूगल पे डाल के देखना, जवाब में संस्कृत को जाती नहीं थी उस समय, छोटे से 5 साल था, लेकिन वो धुन बहुत अच्छी लगती थी। तो ऐसे बोला, आकाश भी नहीं था, अग्नि भी नहीं थी, वायु भी। तो प्रश्न, ये नहीं था, ये नहीं था तो कौन था? कोई तो था, जो था वो ब्रह्म था। नास्ति। इस जगत का जो कारण है वो कौन है? ब्रह्म। ठीक है? ब्रह्म जो निष्क्रिय है, तो उसके पास एक और रहती है सेक्रेटरी, उसका नाम है माया। जो ऑफिसर होता है वो बैठा रहता है केबिन में, उसका सब काम धाम होता रहता है। उसका काम धाम कौन करता रहता है? उसकी सेक्रेटरी। फॉरेन मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर, तो हर काम प्राइम मिनिस्टर करना नहीं करता। उसका जो पीएमओ डिपार्टमेंट है वो सब काम को क्या करता रहता है? करता है। ऐसे ब्रह्म के पास एक माया है। मुझे इसके बारे में बहुत इंटरेस्ट, माया के बारे में। हमारे संतोष ऐसे बोलते हैं, कई लोगों को ऑफिसर से ज्यादा इंटरेस्ट किसमें होता है? सेक्रेटरी में होता है। और सेक्रेटरी बहुत खूबसूरत रखा जाता है, पता है आपको? आदमी उसी में फंस जाता है आधे काम को। आप देखना चाहिए, मल्टीनेशनल कंपनी में सेक्रेटरी बदसूरत को नहीं रखता, बुढ़े उठे को भी नहीं रखता, ऐसे को रखता है जो मीठा बोल के आदमी को क्या करते? बुढ़ियों को बैठ जाए कल आना, तो क्यों अभी क्यों नहीं कर सकता? और अगर कोई औरत अच्छे से बोल देती है तो नहीं करा। ये हमारा आप एयरपोर्ट पे जाए, मुझे साक्षात माया दिखती है। मेरे इसी दृष्टि से तो सब माया के होता है, उन्हीं लोगों को बैठाना जाता है। उसके पीछे भी कुछ होता है साइकोलॉजी, ध्यान रखना। जो काम मेरे नहीं कर सकते, फीमेल अच्छे से ट्रीट कर लीजिए, बट वो कहेगी वही, ध्यान रखना। जो ब्रह्म उत्तर कहता है, आप कितना भी कह लो कि हम पति पत्नी है, हमारा 2 सूट के लिए, मेरे 3 सूट कहते हैं, ये बच्चे का है, वो कहेगी नो सर अलाउड इन 1 पैसेंजर 1 सूटकेस, दैट्स इट।
आप कितना भी कह लो देखिए एक ही तो यहाँ दोनों का ही है, और वेट के अंदर ये 15-15 किलो होता है तो 30 किलो होता है, इसमें 10 है, इसमें 10 है, इसमें 10 है, तो 3 ले लीजिए, कितने नहीं ले वो क्या कहते ओनली 2 बैग। तो मान क्यों, क्योंकि वो किसके अकॉर्डिंग होती है, लॉ। तो जो ब्रह्म है उसके अनुसार कौन चलती पता है, माया। अब हमारे यहाँ क्या है, माया को बड़ा गहरा मत समझो। माया मतलब है सत्गुण, रजोगुण और तमोगुण। ये हो गया। अब क्या हुआ, माया ने सृष्टि रचना चालू की, तो कितने गुण में, सत्गुण, रजोगुण और तमोगुण। जब माया ने सृष्टि रची तो सबसे पहले किसको रचा पता है, 5 महाभूत। मैं फिर से खोल के समझा रहा हूं, अब इससे नहीं समझा सकता। माया ने सबसे पहले किसको रचा, 5 महाभूत, आकाश, अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी, है ना। लेकिन जब माया ने रचा तो माया कैसी थी, त्रिगुणात्मिका, सत्वरजतम। तो 5 महाभूत भी कैसे हो गए पता है, सत्वरजतम। इसका मतलब आकाश, तो आकाश के पास भी कौन आ गया, सत्वरजतम। अग्नि, अग्नि के पास भी क्या आ गया, सत्वरजतम। वायु, वायु के पास भी क्या आ गया, सत्वरजतम। क्योंकि कारण कैसा था, सत्वरजतम। जैसे माँ बाप होंगे वैसे तो बच्चे लिखेंगे, उनके तो गुण ट्रांसमिट होते हैं उसमें। माया के ही जो सत्वरजतम थे वही क्या हो गए, ट्रांसमिट हो गए। किसमें ट्रांसमिट हो गए, 5 महाभूत। अब रचना चालू हो गई। अब आकाश के सत्व अंश से क्या बन गया, श्रोत्रेंद्रिय, वायु से त्वचा, अग्नि से, ये सब किस अंश से बना, सात्विक अंश से। 5 महाभूत हो गए। अब 5 महाभूतों ने कहा सत्व अंश तो हो गया, चलो अब राजसिक अंश, तो राजसिक अंश में क्या क्या बन गया, ये कर्मेंद्रिय आ गया, ये हो रहा है। और तमोगुण से क्या बन गया, शरीर। इसको नहीं समझ में आया, तमोगुण से क्या बन गया, शरीर। सभी महाभूतों के सात्विक अंश से कौन बन गई, ज्ञानेंद्रियां। सभी के राजसिक अंश से क्या बन गई, कर्मेंद्रियां। और सभी के जो तमस अंश था उससे क्या बन गया, शरीर। अब 5 महाभूतों ने मीटिंग की, ये तो बन गया, लेकिन अभी मेरे पास थोड़ा बाकी है। क्या बाकी है बोले, सब तो बाकी है भी थोड़ा सा। तो आकाश में का मेरे पास भी है, अग्नि का मेरे पास भी है, जल का मेरे पास भी है, वायु का मेरे पास भी है, पृथ्वी का। तो 5 ने अपना अपना सात्विक अंश दे दिया। किसको दे दिया, एक। और एक मिला के क्या बन गया पता है, अंतःकरण। इसीलिए 5 ज्ञानेंद्रियों का प्रभाव किसको होता है, मन पर। देखने का असर, 2 मन पे सुनने का असर, 2 मन पे छूने का असर, 2 मन पे जीभ पे कुछ आ जाए तो असर। क्योंकि ये किससे बना है, इसी को समष्टि सात्विक अंश। समष्टि मतलब सबने जोड़ दिया। ओके, अब खत्म हो गया सात्विक ना। आपको हमारे पास राजसिक भी बाकी है भी, तो सबने कहते फिर कलेक्शन करते हैं, फिर से कलेक्शन किया राजसिक अंश का, सबने मिला दिया, तब क्या बन गया पता है, पंच प्राण। ये हो गए। अब सबने बोला अभी और बाकी है, अब क्या बाकी है, बोले तमोगुण। बोले उससे क्या बना दिया, जगत। और अब ये पूरी सृष्टि बन गई। अब इसमें किसको नहीं समझ में आए, ये बताओ। सबकी इंडिविजुअल से ज्ञानेंद्रियां बन गई और कर्मेंद्रियां बन गई। कलेक्टिव से क्या बन गया, अंतःकरण बन गया और पंच प्राण बन गया। और पंच प्राण, प्राण, ज्ञान, समान, उदान, है ना। और वो आएगा, मैं आपको अभी टेस्ट हो जाएगा, इसलिए आपको प्राण मतलब होता है कि प्राण मतलब ये प्राण नहीं होता जो हर सोचते सांस लेना।
प्राण मतलब शक्ति। शक्ति के 5 फंक्शन हैं। देखो कैसे, एक तो सिंपल है कि आप सांस ले रहे हैं, ठीक है, एक तो सिंपल। दूसरा, आपको पता है खाना कौन बचा रहा है आपका? एक शक्ति है कि नहीं? मलमूत्र विसर्जन करा रही है, वो भी एक शक्ति। अभी आपके धमनियों में ये बह रही है रक्त, ये भी एक प्राण है। दृष्टि आती है, ये भी कौन है? ये सब किसके फंक्शन है पता है? प्राण। ये कितने फंक्शन है? 5। उनके नाम से प्राण, व्यान, समान, उदान, है ना, ये 5 है। अभी तो आप इतना क्लियर हो गया। तो पंच प्राण किसने बन गए? सबने अपना अपना राजसी अंश दे दिया। तो प्राण बन गए, तो अपने अपना सात्विक अंश दे दिया, तो क्या बन गया? मन बन गया। मन बुद्धि को अंतर करा। इतनी बात क्लियर हो गई? एनी क्रॉस क्वेश्चन है पूछ किया, जैसा है कि आप पूछ लेंगे, मैं पूछूंगा तो हमारी मदद करा। क्यों? आपको मैंने साफ साफ समझा दिया, और क्या चाहिए? अब और क्या होना चाहिए? पिंड भी बन गया, ब्रह्मांड भी बन गया। पिंड किससे बन गया? सामुहिक अंश से। ये ब्रह्मांड भी किससे बन गया? इसे देखो यहाँ सब तीनों चीजें मिलती रहती है। तमोगुण भी दिखता है, नहीं दिखता है? ज्यादातर तो तमोगुण ही दिखता है। हाँ, वो तो अलग, उनको तो जीव माना गया है। वो क्यों बने? उनके कर्म ऐसे इससे बने। पंच महाभूत को यूनिवर्स की बात करें, पौधों में तो क्या माना गया? जीवन, वो भी एक जीव है ना, हमने बताया। इसीलिए बोलते हैं, आपको पता ही है, रात को कभी भी पेड़ को टच नहीं करना चाहिए। किसी भी पेड़ के नीचे वॉशरूम, यूरिन कभी नहीं जानी चाहिए। ध्यान रखिए, जीवन में उसके ऊपर कौन रहता है यू डोंट नो। और फिर वो ऐसा बीमार पड़ता है ना, तो मेरे सामने ऐसे लोग देखिए मैंने, इतना इलाज करना उसका कोई हर्ष नहीं। क्यों? क्योंकि उसने इस दृष्टि से जब पता किया तो उसने किसी पेड़ के नीचे क्या किया? यूरिन किया। मुझे बहुत ध्यान रखने वाली चीज है। तो अभी किसी पत्ती को ऐसा मत खींचिए जैसे हम लोग करते हैं, क्योंकि उसमें भी कौन पता है? जीवन है। अभी कल चली गई तुलसी जयंती। तुलसीदास जी को भगवान का पता किसने दिया था? पत्नी ने कहा दिया, पत्नी से पता दिया था। पेड़ के भूत ने दिया। बोले पेड़ के भूत ने क्यों दिया? वो शौच करने जाते थे पहले, तो जब बारिश हो तो शौच का पानी किसमें डाल देते थे? बबूल का। और बबूल से कोई पानी देता है, और वो बबूल को पानी दे देते थे। पानी मतलब बचा हुआ पानी डाल देते। और जो प्रेत रहता था बड़ा सफल हो गया। उसने कहा तो तुलसीदास जी के एक दिन जीवन में मैं मर जाऊं, भगवान भगवान को कुछ मिले नहीं, पत्नी ने भी छोड़ दिया, तो जीवन मर जाना अच्छा है। उस पेड़ से प्रेत निकल आया, मतलब मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? तुम कौन हो? बोले मैं प्रेत। तुम मेरी क्या मदद करोगे? मुझे आप सही कह रहे हैं, मैं आपकी मदद तो नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी आपने मेरे ऊपर बहुत एहसान किया है। मैं इतना प्यासा था, मुझे कोई पानी नहीं देता था, लेकिन आपने मुझे क्या कहा? तुलसीदास जी ने बोला मैं क्या बताऊं, तो मेरा काम कर सकते, मुझे भगवान से मिला दो। तो भगवान से तो नहीं मिला सकता, लेकिन मैं आपको पता बता दे रहा हूँ। क्या? अरे मेरी कहानी सुने कितना आनंद आता है। वो चीजें किसी को कहानी सुनने कितना सबके कान खड़े होता है। उसने कहा जब आप कथा करते हैं ना, एक पीछे आदमी बैठता है, पूरा बोला हाँ बोले बैठता है, वो कोई नहीं हनुमान जी। अगर आप उनको पकड़ लोगे तो वो भगवान से मिला देंगे, उनका लिंक है। अब तुलसीदास जी कथा करने के बाद जैसे जाते तो वो दबा जाता था बार बार। बहुत कोशिश की, तो भाग गया।
आप उन्होंने का आज में, और वो व्यासपीठ पे बैठे और वो बाबा भी आगे बैठ गया, पीछे पीछे बैठे थे एकदम मुंडे मले जैसे। अब उनको लगा कथा चालू होने जा रही है और ये व्यासपीठ से उतर के भागे और पकड़ लिया सर। बोले आप हनुमान जी हो? बोला नहीं मैं हनुमान जी नहीं, बहुत रोज ये कर। तब उन्होंने बोला हाँ मैं हनुमान जी। अरे मुझे भगवान से मिला दीजिए ना। बोले चलो। तब ये उन्होंने तो वहां बोला, क्या हुआ बोला, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन की तिलक करे। उन्होंने उन्होंने पकड़ लिया, राम जी को भी पकड़ लिया, लेकिन ये सूत्र किसने दिया? भूत ने। और भूत कहाँ रहता था? इसलिए किसी पेड़ को रात में नहीं छूना, किसी पेड़ को बच के चलिए, और उनको टच वच पर ऐसे करिए, एकदम नहीं टच कीजिए, ना पानी दीजिएगा। और अगर हो सकता है तो प्यार से बात करिए, अगर कोई होगा उसके अंदर तो हाँ डरना नहीं कभी आप। देखो जो गायत्री और अच्छे काम करता है ना, कभी नहीं डरता है। वो लोग डरते हैं हमसे, पता है उसको, वो लोग डरते हैं कि इसके सामने कैसे जाए। लेकिन अगर आपने कोशिश की तो आपको जवाब भी देगा। जवाब ऐसे नहीं आपको जवाब आपको मन में पहुंच जाए, उसने क्या बोला आपको, मैं परेशान हूँ, आप जब कर दीजिए, आप वहां से, और आपके प्रश्नों का उत्तर भी दे देगा। आपको परेशान है तो आपको उत्तर देगा, ऐसा है। अभी बड़ा रहस्य तो भी मत सुनिए जाता, हमने तब तो बहुत ना। तो आप बोले थे ना पेड़ को क्या माना गया? जीव बोले ना। आप बोला ये जगत को आपने बता दिया, ये जगत चलाता कौन? देखो बहुत सिंपल फॉर्मूला में तीन चीज का नॉलेज हम लोगों को होना चाहिए, जीव, जगत और जगदीश्वर। जीव कौन है? हम। जगत कौन है? ये। और इस जगत का मालिक कौन है? जगदीश्वर। अब उस शिष्य ने पूछा, ये बताइए हम और ईश्वर में क्या अंतर है, कि हम दोनों एक ही हैं? ये बात तो तुम्हें बहुत अच्छी पूछी है, तुम दोनों एक ही हो और अलग भी हो। मुझे मतलब आप बहुत ध्यान से सुनना, जब अविद्या की उपाधि लग जाती है, अविद्या, तब उसको क्या बोलते हैं? जीव। और जब उसी में माया की उपाधि लग गई तो उसका नाम क्या पड़ गया? ईश्वर। ये लाइन आपको मिल गई पेज पे, तो 43 पेज पर लास्ट लाइन है। आपके इंग्लिश में क्या है? मेरा सब लोग बता दें इंग्लिश में क्या है? नहीं 100 100 ये बच्चा लिखा है। थर्ड लाइन लिखिए, थर्ड लाइन लिखिए, अविद्या उपाधि की। सबको हिंदी में भी लिख लीजिए, हिंदी में पेज नंबर मैंने क्या था 43, मेरे पास थोड़ा नहीं किताब है। अविद्या उपाधि की सन आत्मा जीव उच्चते। आत्मा कोई क्या बोलते हैं? जीव। आत्मा कोई क्या बोलते हैं? जीव। लेकिन कब बोलते हैं? जब किसकी उपाधि लग गई? अज्ञान। भौतिक उपाधि मैं भी आपको समझा रहा हूं। आत्मा में किसकी उपाधि लग गई? अज्ञान की। मीनिंग जीव। और उसी आत्मा में
माया की उपाधि लग गई तो उसका नाम क्या पड़ गया? ईश्वर। बोले नहीं समझ में आया। मन की आंख है। यू आर फीमेल एंड यू आर ओनली यू आर मेल। जैसे ही आपकी लड़की आई, तब आप क्या बन गई? क्या बन गई? मां। और आप क्या बन गए? पिता। जैसे ही आपकी लड़की आई तो आप क्या बन गई? मां। कौन बन गया मां? कौन बन गया? मैं। आप ही बने ना मां। और उसके बाद आपकी मां आ गई, तब आप क्या बन गई? आप क्या है? आप मां ही की बेटी हैं। आप नहीं कर सकते। अब आप किसी के दामाद भी हैं, किसी के भाई भी हैं, किसी के पिता भी हैं, किसी के पुत्र, इतने सारे रोल नहीं आपके, लेकिन एक्चुअली में आप क्या है? आप क्या कहेंगे? एक्चुअली में मैं मां हूं, न पिता हूं, न पत्नी हूं, कुछ नहीं। आई एम फीमेल, दैट्स इट। बट इन कॉन्टेक्ट लड़की आने के कारण मैं क्या बन गई? मां। और मां के आने के कारण मैं क्या बन गई? पुत्री। पत्नी के आने के कारण मैं क्या बन गई? पत्नी। समझे? लेकिन दादा के आने के कारण मैं क्या बन गई? पोती। कितने सारे रोल हो गए आपके? आपके कितने रोल हो गए? एक आज ही एक दिन में देखो आप कितने रोल निभा रहे सवेरे से। आप मां भी बन चुके, आप पत्नी भी बन चुके, किसी की पुत्री बनी, किसी की माँ बनी, किसी की देवरानी बनी, किसी की जेठानी बनी, किसी की मालकिन बनी। कितने सारे रोल। ये सब रोल क्यों आ गए? क्या करते हैं वो आपको उठा पाए। लेकिन व्यक्ति कितना है? वो कॉन्शियसनेस एक है। लेकिन जैसे ही उसने अविद्या की उपाधि लगा दी तो उसको क्या कहने लगे? जीव। और जैसे उसने माया की उपाधि लग गई तो क्या बन गया? एक आदमी है, उसको ब्राउन वर्दी कहना है तो क्या बन गई? पुलिस। और उसको सफेद वर्दी कहना थी तो क्या बन गया? डॉक्टर। उसको काली वर्दी कहना थी तो क्या बन गया? वकील। लेकिन वो है कितना? और वो कहता है मैं तीनों में हूं। मैं तो एक पुरुष हूं। ये वर्दी के कारण मेरा नाम क्या पड़ गया? पुलिस। वर्दी के कारण मेरा नाम क्या पड़ गया है? डॉक्टर। वर्दी के कारण मेरा नाम क्या पड़ गया है? लोग वर्दी थे। देखो अगर पुलिस वाला वर्दी में ना हो गए तो लोग उसको भी दस्ता दे देते हैं। ठीक है? अगर डॉक्टर अपनी ड्रेस में ना हो तो लोग उसको केबिन से बाहर करते हैं। क्यों? क्या पता लगेगा डॉक्टर है कि वार्ड बॉय है कि पेशेंट है? क्या पता लगेगा? इसका मतलब ये सब व्यवहार किससे हो रहा है? ये नहीं समझ में। हमारा ही नाम जीव है। हमारा नाम जीव कब है? जब हमने यही चीज जब माया की उपाधि से जुड़ जाता है तो यही व्यक्ति क्या बन जाता है? पता है? ईश्वर। और बताते, और जब माया की भी उपाधि हटा दो और जीव की भी, अज्ञान की भी उपाधि हटा दो तो ये व्यक्ति क्या बन जाए? कॉन्शियसनेस। तीन चीजें मैंने दिखाई, आत्मा, जीव और ईश्वर। इससे समझा रहा हूं। आत्मा, आत्मा में कॉन्शियसनेस, जीव एंड ईश्वर, ये तीनों कितने हैं? एक है। जब अविद्या की उपाधि लग गई, अब अविद्या की उपाधि क्या लग गई? पता है? जैसे हम और आप, मेरा तो जन्म हुआ है, मेरा तो ये घर है, मेरे से ये लड़की, मेरा से ये लड़का, बस ये मेरा घर है। तो आपका क्या नाम पड़ गया? जीव।
कौन? एक सभासद है कॉर्पोरेशन, वो कितने लोगों को जानता है? दुनिया के लोगों को। लेकिन जैसे वो पूरे प्रदेश को जानने लगता है तो उसका नाम क्या पड़ गया? चीफ मिनिस्टर। और पूरे देश को जानने लगता है, दैट पर्सन सेम पर्सन इज कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर। वो व्यक्ति कितना है? सभासद की उपाधि कितनी थी? छोटी, कॉलोनी की। चीफ मिनिस्टर बन गया तो उपाधि कितनी होगी? स्टेट। प्राइम मिनिस्टर बन गया, दैट सेम पर्सन। ऐसे ही हम लोग कौन है? जीव। जिसकी बड़ी उपाधि है उसका क्या नाम पड़ गया? ईश्वर। लेकिन एक्चुअली में जो ईश्वर है और जो जीव है वो है कौन? वो है कौन? आत्मा। बोले इस बात को बताने के लिए वेदांत एक वाक्य प्रयोग करता है। उसको क्या बोलते पता है? तत्त्वम् असि। ये गुरु आता है कोई, वो कहता है सुनो शिष्य, तत्त्वम् असि। वो जो ईश्वर है उसमें माया की उपाधि हटा दो। अच्छा सोचो, जिसको आप सो कॉल्ड भगवान कहते हो, शुरुआती परीक्षा करो, हम उसको भगवान क्यों कहते हैं? आपने कोई फिलॉसफी में उत्तर नहीं देना है। जिसको हम भगवान कहते हैं उसको भगवान क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमसे ज्यादा शक्तिशाली है, हमसे ज्यादा नॉलेज है, ये है ना? ये सब चीजें हटा दो। तो क्या बचा? जैसे आप हैं वैसे वो भी। लेकिन ये बात हमको समझ में, यही गुरु आपको महावाक्य से बुलाता है, तत्त्वम् असि। मतलब तुम उसकी उपाधि हटा दो। जब तुम उपाधियों को हटा दोगे तो तुमको तत्व का ज्ञान हो जाएगा। जैसे जब लहर में लहरपना हटा दो तो क्या पता लगेगा? ये लहर नहीं है, ये जल है। आभूषण में आभूषण की उपाधि हटा दो तो क्या पता लगेगा? ये आभूषण है, ये तो स्वर्ण है। लेकिन हमको क्या पसंद है? तो हमको क्या पसंद है ना? वो देखो क्या होता है। That chapter is the 6th chapter. 6th chapter में क्या? नंबर 109। एवं च वेदांत वाक्यैः, वेदांत वाक्यों के जरिए से। और वेदांत वाक्य आम आदमी नहीं बोल सकता। वेदांत सदगुरु, वो भी नहीं, गुरु नहीं, सदगुरु। और वो क्या करता है? उपदेश देना। शिष्य को क्या करता है? उपदेश देता है। और क्या कहता है? तुम अपनी उपाधि को हटाओ और तुम कौन हो? तुम ब्रह्म हो। तुम क्यों इनको चक्कर में पड़े? ये देर है। आगे में किसी सेन का प्रश्न सुना था आपके आने की पहले, छोटी सी बात थी, कई बार सुन चुका हूँ। उन्होंने कहा मान लो कि तुम इस बात को बचपन से जान जाओ कि मृत्यु आनी है, और इसको डेली सुनते रहे, मृत्यु नहीं, मृत्यु मृत्यु, मेरा तो छूटेगा। अब जब बार बार सुनने से हमारा जो मृत्यु का भय होता है वो क्या हो जाता है? और किसी का यदि मृत्यु का भय निकल गया तो किसे मौज से जिएगा? क्योंकि वो क्या कहेगा? जब तक जीऊंगा तब तक मौज में जीऊंगा, क्योंकि मृत्यु तो आनी है। तो क्यों डर लगे नहीं ना? और मृत्यु आएगी तो मर जाएंगे, वो तो यही होगा ना। कोई ना कोई तो बहाना ढूंढेगी मृत्यु। मृत्यु को कोई ना कोई बहाना चाहिए, ध्यान रखना। तो कुछ भी ढूंढ लेती है। अब आप देखो परसों की मृत्यु, कोई उम्र तो नहीं थी मृत्यु की, लेकिन आप कुछ कह नहीं सकते, क्या बहाना ढूंढ ले। हम लोगों के साथ भी यही होगा।
आप कितना भी बॉडी को स्वस्थ रख लो, मृत्यु कोई न कोई बहाना आपसे क्या कर लेगी, और मृत्यु आएगी, ये बात सच है। और वेदांत सुनकर व्यक्ति यही निश्चिंत हो जाता है कि मृत्यु तो आएगी, तो क्यों उसके पीछे डरना और मरना। तो फिर अरे आराम से मौत से जियो, जब तक जीना है तब तक कैसे जियो, मौत से। इसीलिए सब तो बड़े मौज में रहते हैं, खाई पी मत छोड़, मरना तो वही है, मरना तो वही है। अब क्यों इसे दुख करना। और जब आप ऐसे रहोगे ना तो आपकी आयु बढ़ जाएगी, आप देखिए जब आप प्रसन्नता में रहोगे तो विश्वास नहीं जाती है। प्रसन्नता आ जाए वैसे इतनी आसान नहीं है ना। अब वो तो लोगों की नजर भी लग जाए आपसे, ये तो पत्नी तो बड़ी खुश चल रही है, तो बहुत तेज चल रही है, किसने पढ़ा दी मुझे तो गुरु जी में मिशन, तो हम उसको सब झेले से रखते हैं। इसलिए कहते आपने आनंद को दूसरों को दिखाने की जरूरत, हम लोगों को तो दिखाने में बड़ी मजा आती है ना। देखा मेरे वहां से पढ़ के आई हूँ चीज में, उनको पता ही है, किसने कहा आपको पढ़ाने को पूछने को, तो अपने लिए जियो ना, दूसरे के लिए क्या बोलना। लेकिन हाँ, जो व्यक्ति आनंद में रहता है, मौज में, उसको किसी से डर नहीं लगता, किसी का डर नहीं लगता। हम आधे से ज्यादा दुखी तो इस शरीर से ही है। मोटा हो जाएगा, ओ हो गया तो, ओ हो गया तो इसको मतलब अभी आप किस कोर्स में हो, अन्य कोर्स, तो मरो तो मोटा अपना करते हो। स्वस्थ रहना हमारा लक्ष्य है, किसी को आकर्षित करना हमारा लक्ष्य। मेरे ऊपर कोई कमेंट करे बोले बहुत, ये मेरा लक्ष्य नहीं है। हाँ, मैं स्वस्थ रहूं, अपना काम खुद करूं, इतना मुझे भी होना चाहिए। जो इतना ज्यादा शरीर पे आसक्त होता है, भगवान फिर उसको इतना दिन दिखाते हैं, आपको बताऊं ऐसा दिन दिखाते हैं शरीर में। फिर जिस चीज के लिए वो अभिमान करता था ना, उसी चीज के लिए होता है शरीर, और शरीर ही उसको बुलाता है। एक कहावत है, जो चीज आपको खुशी देती है वही चीज व्यक्ति को सेम चीज नहीं देती है। इसलिए कभी किसी चीज का अभिमान मत कीजिए। जिस चीज का करोगे, धन का करोगे, धनी आपको रुलाएगा, पुत्र का करोगे तो पुत्री रुलाएगी, ज्ञान का अभिमान करोगे तो ज्ञानी आपको रुलाएगा। किसी चीज का अभिमान नहीं करना। ये कौन उपदेश देता है? सदगुरु। और जब उपदेश देता है, लेकिन जो शिष्य है तो कितना यथा आपको आपकी किताब में इंग्लिश वाले में ये 110 में है, हिंदी में 49। जैसे कि यथा देहो हम, जैसे हम क्या समझते हैं, हम तो देह वाले हैं। ये भी भान माने कि मैं पुरुष हूँ, नहीं ऐसा हो जाए भगवान की कृपा से। यथा देहो हम, पुरुषो हम, मैं कौन हूँ? मैं पुरुष हूँ। ब्राह्मणो हम, मैं कौन हूँ? मैं ब्राह्मण हूँ। शूद्रो हम, मैं तो शूद्र हूँ। इसी दृढ़ निश्चय, ये दृढ़ निश्चय हो जाए, क्या निश्चय है? ना हम ब्राह्मण, ना शूद्र, ना पुरुष। आ गया, ये सब मैं नहीं हूँ। इसीलिए वो निर्वाण शक्ति में क्या आता है? न पुत्र, न मित्र, न सख्य, न पिता, न माता, न गुरु, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। मैं ये पुरुष, स्त्री, ब्राह्मण, वैश्य, तो मैं क्या हूँ? अहम सच्चिदानंद। को ध्यान में बैठता है, कैसे बोलता है? अहम असंग, मैं तो असंग हूँ। अहम सच्चिदानंद, अहम प्रकाश रूप,
इसका ऐसा क्या नीचे दृढ़ नीचे है, दृढ़ मतलब कभी होता है कभी नहीं होता, ऐसा नहीं, ऑलवेज रहता है। जिसको ऐसा अप्रोच ज्ञान हो गया, दैट पर्सन इज कॉल्ड रियलाइज्ड सोल, हो गया जीवन। क्योंकि उसको सब ज्ञान हो गया कि मैं पुरुष नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं जगत का कोई नहीं, मैं कौन हूँ, मैं जीवन मुक्त पुरुष हूँ। ये हो गया। आप बोलो भले वो जीवन मुक्त हो जाए, लेकिन उसके जो कर्म है वो उसको फल क्या करते हैं, देते हैं। अब ये कर्म कितने प्रकार के होते हैं, हमको कौन सा कर्म का फल मिल रहा है, कर्म कैसे नाश होंगे, ये नाश चक्र कहते हैं ना, इसको देखेंगे कल। हो गया मेरा टाइम।